मातम का मतलब ही है सोग। शिया मुसलमान मुहर्रम से चहलुम तक मजलिसों के खत्म होने पर मातम जरूर करते हैं। शहादत इमाम हुसैन के गम में अपने हाथों से अपने सीनों को पीटते हैं। मातम के कई तरीके होते हैं। दुनिया के अलग अलग शियों में मातम करने के अपने इलाकाई अंदाज हैं। मातम खड़े होकर सादा तरीके से भी किया जाता है या फिर अंजुमनों की नौहाखानी पर हल्का बनाकर मातम होता है। अपनी जगह पर खड़े होकर भी मातम होता है। जुलूसों के रास्तों में चलते हुए भी मातम होता है। खवातीन मजलिसों के फर्श पर बैठकर अपने जानुओं पर भी मातम करती हैं। एक हाथ का मातम भी होता है, दोनों हाथ से भी मातम किया जाता है। हाथों के अलावा जंजीर, जिसे आम जबान में 56 छुरी कहते हैं, 56 छुरियों का भी मातम होता है। कभी कभी दहकते हुए अंगारों पर चलकर भी मातम होता है। और लोग कहते हैं कि यही मातम शिया मुसलमानों की पहचान है। आप किसी भी शिया फर्द से पूछिए, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, शहर का रहने वाला हो या गांव का रहने वाला हो, तहजीब याफ्ता हो या गैर मुहज्जब हो, वो मुहर्रम में मातम जरूर करता है। शिया अज़ादारी की सबसे बड़ी इबादत मातम ही समझते हैं और मातमदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मातम ने जहां अज़ादारी को फरोग दिया, वहीं मातम करने की वजह से ही दुनिया भर में शिया मुसलमान तनकीद का भी निशाना बने और मातम को बिदअत भी बताया गया। लेकिन शियों का मानना है कि अगर मातम हुसैन की रस्म आम न हुई होती तो शहादत उज़्मा यानी इमाम हुसैन की अजीम शहादत का एहसास दुनिया को हो ही नहीं सकता था। हिंदुस्तान में आज भी मुहर्रम के मौके पर मजलिसों और जुलूसों में बड़ी तादाद में मातम करने वाले शरीक होते हैं और इसे ऐन इबादत बताते हैं। हमारे मुल्क में अक्सर देखा गया है कि जुलूसों और मजलिसों में मातम करने के लिए शियों के अलावा सुन्नी हजरात और हिंदू भाई भी शामिल होते हैं।